तुम क्यों मार रहे हो उसको? तुमको किसने अधिकार दिया मारने का? तुम क्यों कानून हाथ में ले रहे हो? और 12 बजे से पहले आर्मी के जवान को रिहा करवाइए। माँ की गाली दी तो तुमने भी तो माँ की गाली दी, तो आर्मी जवान को जेल में डाला तो इसको भी जेल में डालो ना, एसआई को। बिहार मैम एक आर्मी का मामला है जो बिहार पुलिस और आर्मी का नोक झोंक पे, और जिस तरह से एक आर्मी जवान को घसीटते हुए 500 मीटर दूरी तक ले जाया जाता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है। और हाई कोर्ट में जिस तरह से मनीष जी बताया कि हाई कोर्ट में मतलब आतंकवादी के लिए अगर 12 बजे रात को खुल सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो क्या 12 बजे रात के लिए आर्मी जवान के लिए नहीं खुल सकता? इस पे क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि 12 बजे रात को थोड़ा पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है, क्योंकि इतना गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। लेकिन हाँ, आज चूंकि मंडे ट्यूसडे है आज, और कल मंडे भी बीत गया, तो आर्मी जवान को उन्होंने इतना बड़ा अपराध कुछ नहीं किया था कि वो बिहार पुलिस जो है इतना मारते मारते 500 मीटर लेके गई उनको। भाई तुमने माँ की गाली दी तो तुमने भी तो माँ की गाली दी, तो आर्मी जवान को जेल में डाला तो इसको भी जेल में डालो ना, एसआई को, बिहार पुलिस वाले को। तो एक ही बात के लिए, एक के लिए सजा और दूसरे के लिए सजा नहीं। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस या हो या जितने भी बीपीएसएससी के जितने भी कर्मचारी हैं, वो लोग शायद इतना ईमानदारी से अगर यहाँ पे धरातल पे होकर के अगर काम करते, शराबबंदी पे काम करते, यहाँ पे जितने भी बालू माफिया ये सब पे काम करते, तो शायद हमको ऐसा लग रहा है कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरह से शिकंजा अगर एक आर्मी जवान पे कस रहे हैं, और उसी तरह से वो ये निजी दुश्मनी है, क्योंकि वो एसआई जो है फोन किया है, जल्दी आओ यहाँ बहुत बड़ा माहौल बिगड़ गया, ये वो करके पूरा ईगो पे। आप देखिए उस वीडियो को, तो उसके फोन पे पीछे से बाकी पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद वो इशारा किया, देखो मुझे माँ का गाली दे दिया। अरे भाई, माँ का तूने भी तो दे दिया, माँ का गाली तो उसने दिया तो तूने भी दिया, तो तुम क्यों मार रहे हो उसको? तुमको किसने अधिकार दिया मारने का? तुम क्यों कानून हाथ में ले रहे हो? तो भाई तुम्हारे पास वर्दी है तो कुछ भी करोगे, हमारे पास वर्दी नहीं है तो हम कुछ भी प्रताड़ित होते रहे। ये गलत है, बहुत गलत हुआ है, और सजा दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। उस एसआई को सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि हाँ, आर्मी जवान को बरी होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैम आर्मी जवान को आए दिन हम लोग देखते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी देखा जाए तो बॉर्डर पे जिस तरह से वो लोग सहते हैं, जिस तरह से परिवार से काफी दूर रहते हैं, और शायद देश के लिए कुर्बानियां भी हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, फिर भी घर का एक चुनिंदा खाना तक नसीब नहीं होता है। लेकिन इस माहौल के साथ साथ अगर एक अपने देश में अपने घर पे अगर लौट के आता है और इस तरह से एक बिहार पुलिस के जवान प्रताड़ित करते हैं उसको, तो क्या लग रहा है कि इससे बड़ी दुखद अपने बिहार की घटना की बात है, और इससे हमारा सिर कहीं ना कहीं झुक रहा है। उस आला अधिकारी पुलिस को ये करना चाहिए था, अगर छोटी सी गलती आर्मी जवान से हो भी गई ना, तो नजरअंदाज करना चाहिए था। इतना कौन सा दूध के धुले हैं ये खाकी वर्दी वाले हमारे बिहार के, कि जरा सा गाली नहीं बक दिया। अरे तुम अपने थाने का रेप केस बताओ कितना है, तुम अपने थाने का हमको मर्डर केस बताओ कितना है, क्यों नहीं उन लोग को अरेस्ट कर रहे हो जाके? जरा सा माँ की गाली बक दी तो ईगो ले लिया। अरे दिन रात तुम लोग को गालियां पड़ती है, कोई नई बात है? जितने भी करप्ट पुलिस आला अधिकारी हैं, गाली तो पड़ती है उनको, कोई नई बात रहती तो एक बात होती। आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में लूट पीट, हत्या, मारपीट और चोरी डकैती शुरू है, लेकिन इस पे कोई मुकदमा दायर नहीं होता है। एक आर्मी के जवान आता है, उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। उस एसआई ने ईगो लिया है, सिर्फ ये ईगो की लड़ाई है, और उस एसआई के ईगो पे दुखद है कि पूरा पुलिस प्रशासन लग गया है। जिस मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए इन लोगों को बैठ के, ये लोग उसको तमाशा बना के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जाके उतने देर में दूसरा एक बड़ा केस पकड़ ले, बेफजूल का बात का तूल बनाए हुए, बात जैसी बात नहीं और तूल बना रहे हैं। सनी देओल एक मूवी के जरिए उन्होंने बोला कि अगर एक आर्मी जवान अगर हमारे देश में आता है तो ऐसा लगता है कि हमारा सीना गर्व से मतलब शान में हो गई, ठीक है। लेकिन वही एक बिहार पुलिस अगर कहीं सडनली वो मर जाता है तो ऐसा लगता है कि धरती का एक बोझ खत्म हो गया, मतलब ऐसे बताया जाता है उनके मूवी के जरिए। नहीं है, हमारी पूरी की पूरी पुलिस भ्रष्टाचार में नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ले लीजिए, आज मेरे फेसबुक पे एक वीडियो मैंने डाला है कि भाई इस तरह के मामले से महिला विकास मंच में पैसे की वसूली से सावधान रहें। तो अब वीना मानवी यहाँ बैठी है, उनकी टीम, राष्ट्रीय टीम यहाँ बैठी है। अब बाहर कोई इतनी मेरी सदस्य है गड़बड़ी कर रही है, तो पूरे प्रशासन को तो बदनाम आप नहीं कर सकते ना। तो यही सिस्टम है, इंसानियत है। ये वो जो प्रशासनिक व्यक्ति था जिसकी ईगो की वजह से इतना बड़ा तूल पकड़ा, वो इडियोटिक था। हाँ, वो इडियोटिक था, वो रियली, उसकी बॉडी लैंग्वेज गंदी थी, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। हम भी अनुभव रखते हैं ना 32 साल का, हमें भी तो फोटो देखते समझ में आ जाता है इसकी गलती पूरी उसी की थी। ये
अगर ये दुर्दशा रहा एक आर्मी जवान के साथ, तो कोई भी अपना बच्चा को एक बॉर्डर पर रखने के लिए उम्मीद नहीं करेगा। सैल्यूट करने वाला एक पद है, प्रतिष्ठा है। आज तो ये साबित हो गया कि भाई इंसान अगर इस तरह से करेगा, एक आर्मी मैन सुनते ही थोड़ा एक रिस्पेक्ट आता है मन में। लेकिन अब क्या बोला जा सकता है, दुख तो है, बहुत दुख है। बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितनी जल्दी हो सके हमारे आर्मी भाई को, महिला विकास मंच तमाम टीम अपील करती है कि हमारे आर्मी भाई को रिलीज कीजिए, और अगर उन्हें सजा देनी है तो साथ में उस एसआई को भी सजा दीजिए, क्योंकि गलती दोनों की बराबर थी। अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है कल परसों तक, तो क्या लग रहा है कि महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम जाकर के उनके परिवार वालों को साथ देगी, या धरने पे बैठ करके इस मामले को सुलह करेगी? जाएगी, महिला विकास मंच की टीम जाएगी, और इसको वो प्रशासन से ही है, हमारा महिला विकास मंच की तरफ से, कि वो उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आप चाहते तो एसआई जो हैं वो चाहते तो, मतलब सब इंस्पेक्टर हैं शायद, तो वो चाहते तो उस बात को वहीं खत्म कर देते। अब उनके और वो आर्मी जवान के बीच की बात थी, दूसरे तीसरे आते नहीं। बाकी उनका मंशा नहीं था कि ये बात को सॉर्ट आउट किया जाए, उनको अपना चेहरा चमकाना था, तो वो अपना उसको एक मुद्दा बना दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लास्ट में अंततः उनके बारे में क्या कहेंगे? किनके बारे में? वो एसआई के बारे में बस यही कहेंगे कि गलती आपकी भी उतनी ही थी, और अगर दिल के किसी कोने में इतना सा इंसानियत अगर आपका जिंदा है, तो भगवान ऊपर वाले की लाठी की मार बहुत साइलेंट होती है। हमने भी देखा है वीडियो, आपने जो किया है बहुत गलत किया है। आपको मारने का अधिकार किसने दिया था? दोनों माफीनामा लिखिए, दोनों आदमी माफी दीजिए सरकार को, और दोनों को रिलीज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थी महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीणा मानवी जी। इनके सुविचार सुन करके आपके मन में कैसा ख्याल आ रहा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद क्या कमेंट करेंगे जरूर बताइए। और इसी वीडियो के अंत में जय हिंद आप सभी साथियों को।